योगिनी एकादशी साल की सबसे प्रमुख एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है और ये आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस साल यह एकादशी 14 जून बुधवार को रखा जाएगा। इस व्रत के प्रभाव से किसी भी प्रकार के श्राप असर खत्म होकर व्रत करने वाले को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी खास बातें। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाएगा। यह व्रत करने आप बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्रत को करने से समस्त पापों का अंत होता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से किसी प्रकार का श्राप का निवारण हो जाता है। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। आइए आपको बताते हैं योगिनी एकादशी व्रत का महत्व और मान्यताएं और पूजा विधि। एकादशी तिथि 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 पर आरंभ होगी और यह तिथि 14 जून को सुबह 8:48 पर समाप्त होगी। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा और इसका पारण द्वादशी यानी 15 जून को होगा। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से आपके जीवन में आनंद और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत को करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समतुल फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले के लिए मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सुगम होता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति धरती पर सभी प्रकार के सुख भोगता है, परलोक में उसका स्थान बेहतर होता है। योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून बुधवार को रखा जाएगा। बुधवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और पीले वस्त्र धारण करें। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। उत्तर पूर्व दिशा की ओर गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। हल्दी से भगवान को तिलक लगाएं और तुलसी दल चढ़ाएं। पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं। योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें, पूजा करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाकर व्रत का पारण करें। इस एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज करता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हिमवान का माली पूजा के लिए उसके लिए फूल लाया करता था। उसकी एक बहुत सुंदर स्त्री थी। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। इन्हीं अलग अलग एक विशेषताओं के कारण उनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। उपवास करने से समस्त पापों का नाश होता है, लोक में परलोक में विजय प्राप्त होती है। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग, परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज करता था और इससे भक्त था। उसका हिमवान नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हिमवाल की एक बहुत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हिममाला की राह देखते देखते राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हिममाली अभी तक क्यों नहीं आया। सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वो हिममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हिममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हिममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। कुबेर को अत्यंत क्रोध आया, उसके ओंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़फे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयानक कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की सुधि रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्म को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मरकट ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीक हो रहे थे। उनका वह ब्रह्म
की सभा के बराबर शोभा पा रहा था। ऋषि को देख के हिममाली वहाँ गया, उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हिममाली को देख कर मारकर ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हिममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हिममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के लिए लाया करता था। स्त्री सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ना रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयानक कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। महर्षि ने कहा, हे हिममाली, तूने मेरे सम्मुख सच वचन कहे हैं। मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ, जिसको कर योगना एकादशी को विधि पूर्वक कर तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हिममाली अति प्रसन्न हो गया और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समतुल्य है। इसके